अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। सबसे पहले दुरूद व सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबिय्यिना व हबीबिना मुहम्मद व आलिहि व सहबिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज की वीडियो में हम वीडियो असेसमेंट स्कीम डिस्कस करेंगे। आप लोगों की जैसे कि सिलेबसेस आ चुकी हैं, स्टूडेंट्स को समझ नहीं आ रही कि जो एमसीक्यूज़ बेस्ड हैं उसमें पासिंग मार्क्स कितने लेने हैं, और जो आप लोगों का सब्जेक्टिव बेस्ड और ऑब्जेक्टिव बेस्ड पेपर्स हैं उनका हमारा पासिंग क्राइटेरिया क्या होगा, कितने मार्क्स वाला पास है, मिड्स का क्या हिसाब है, फ़ाइनल का क्या हिसाब है, कोर्स एक्टिविटीज़ किस तरह से अंदर जो है वो ऐड होंगी, क्या इनसे भी हमें फ़ायदा होगा या नहीं। तो ये मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो स्टूडेंट्स के जहन में आ रहे हैं। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को एक वीडियो में सारा जो है वो एड्रेस कर दूं, ताकि आप लोग भी इजी हो के अपनी जो है वो मिड टर्म की प्रेपरेशन उसके अकॉर्डिंग करें। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो सबसे पहले तो ना आप लोगों ने अपने जहन में ये चीज़ रखनी है कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी में आप लोगों का जो एग्ज़ाम्स का क्राइटेरिया होता है ना, वो जो कोर्स एक्टिविटीज़ आपकी होती है ना, जिसमें आपके क्विज़ेज़ आ गए, असाइनमेंट्स आ गई। अब ये क्विज़ेज़ आपके जस्ट मिड्स तक नहीं होते, क्विज़ेज़ आप लोगों के होते हैं टोटली। ठीक है, मिड्स के भी और फाइनल के भी, जिसमें आपकी 4 क्विज़ होते हैं एक कोर्स के। 4 भी हो सकते हैं या 5 हो सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद इससे इनका आपका जो परसेंटेज ऐड होता है ना इनकी, वो होती है 15 to 20%। ठीक है, कुछ सब्जेक्ट्स की 15% होती है, कुछ की 20% होती है। और मिड टर्म एग्ज़ाम्स में जो मिड टर्म एग्ज़ाम्स का जो क्राइटेरिया होता है ना, जो उनकी परसेंटेज ऐड होती है वो 20 to 30% ऐड होती है। ठीक है, और फाइनल्स का आप लोगों का होता है 60%। मीन के आप लोगों ने ये क्लियर रखना है कि अगर आप लोगों का जो फाइनल का पेपर है ना वो 100 नंबर का है ना, तो उसमें से आप लोगों के जो मिड होगा ना, मिड का वो आप लोगों के 20 नंबर ऐड होंगे, 20 से 30। ठीक है, और इसके साथ आप लोगों की कोर्स एक्टिविटीज़ के 20 नंबर ऐड होंगे, और साथ आप लोगों का जो मिड फाइनल होगा ना वो 60 मार्क्स का होगा। ठीक हो गया। तो मतलब इस हिसाब से आप लोगों ने तैयारी करनी है। तो अब स्टूडेंट्स कन्फ्यूज थे कि किस सब्जेक्ट के कितने हैं, तो हम हर सब्जेक्ट की असेसमेंट स्कीम देख लेते हैं। आप लोगों ने सबसे पहले ये जो कोर्स इन्फॉर्मेशन का ये टैब नज़र आ रहा है ना ब्लू सा, इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है। आप इस कोर्स की इन्फॉर्मेशन में चले जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपने स्क्रॉल डाउन करना है, तो ये सबसे नीचे असेसमेंट स्कीम नज़र आ रही है आप लोगों को। असेसमेंट स्कीम हर सब्जेक्ट की डिफरेंट होती है, आप लोगों ने इसी के अकॉर्डिंग चलना है। तो इस पे आप लोगों ने क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखें, इस सब्जेक्ट का जो आप लोगों का क्राइटेरिया है वो डिफरेंट है। हम मैंने बताया ना आप लोगों का कि मिड्स में आप लोगों के 20 to 30% ऐड होता है। किसी सब्जेक्ट का 20% होगा, किसी का 25 होगा, किसी का 30 होगा। तो अब देख लेते हैं, इस सब्जेक्ट का जो है वो आप लोगों का 25% मिड टर्म में ऐड होगा। ठीक है, और जो आप लोगों के क्विज़ेज़ हैं ना इसमें, वो आप लोगों के होंगे कितने, 12%। मतलब कि ये जस्ट आपके क्विज़ 1 और क्विज़ 2 नहीं है। इसमें आप लोगों का, अगर आप इसमें क्विज़ 1 और क्विज़ 2 मतलब मिड से पहले पहले इनकी परसेंटेज ऐड करें, तो आप लोगों के क्विज़ेज़ जो होंगे वो 6% बनते हैं। ठीक है, लेकिन ये टोटली ऐड किया जाता है जब आप मिड और फाइनल दोनों के जो क्विज़ेज़ आते हैं ना, 4 4 5 5 वो कर लेते हैं, तो फिर उन सब की जो परसेंटेज होती है उनको निकाल के उस सारी परसेंटेजेस को कैलकुलेट करके, मतलब सम अप करके, देन वो जो परसेंटेज आखिरी आती है ना उसका 12% ऐड होता है आप लोगों के फाइनल्स में। मतलब फाइनल जब आप दे लेते हैं तो उसमें 60% तो आपको फाइनल होगा। उसमें फिर अगर आप लोगों ने क्विज़ सारे के सारे किए हैं अच्छे मार्क्स के साथ, तो ये 12% जो होती है ना आप लोगों की, वो मतलब एक मुफ्त के मार्क्स समझ लें। तो इजीली आप लोग जो है वो क्विज़ेस करके ये मार्क्स ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद इसकी जो डिस्कशंस हैं वो आप लोगों की होंगी 3, मतलब 3% इसमें ऐड होगी, जिसमें आप लोगों की ग्रेडेड डिस्कशन बोर्ड आती है। ठीक है, तो इसीलिए मैं आप लोगों से कहती होती हूँ कि ग्रेडेड डिस्कशन बोर्ड जैसी भी है, आप लोगों ने उसे लाजमी करना है, छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, तो क्विज़ेज़ हैं, और इसका अब देखें इसमें असाइनमेंट नहीं है, तो इस सब्जेक्ट की आपकी असाइनमेंट नहीं आएगी। यहाँ से आप लोगों ने इसकी असेसमेंट स्कीम जो है वो चेक करनी है। ठीक है, ये क्विज़ेज़ हैं इतने परसेंट, मिड टर्म होगा आपको 25%, और वही उन्होंने पहले ना इसका 7% मिड ये क्विज़ेज़ होते थे, और 20% मिड था, तो वो मिला के ना अंदर से 10% असाइनमेंट के लिए भी निकाल लेते थे। लेकिन इस दफ़ा उन्होंने इसकी असाइनमेंट बिल्कुल ख़त्म कर दी है। डिस्कशन होगी 3%,
और क्विज़ेज़ होंगे आप लोगों के 12%। और देखिए क्विज़ेज़ की परसेंटेज इतनी ज़्यादा कर दी। और साथ आप लोगों की मिड होगा 25% और बाकी 60% आप लोगों का फाइनल होगा, ठीक है। अब मैं इसके बाद आप लोगों को बताऊंगी भी कि आप लोगों ने पासिंग मार्क्स किस तरह से लेने हैं और हाईएस्ट मार्क्स किस तरह से लेने हैं। इसी तरह हर एक सब्जेक्ट की ना आप लोगों ने यहाँ पे कोर्स इन्फॉर्मेशन में जाना है, असेसमेंट स्कीम जो है वो निकाल के रख लेनी है, ठीक है। ये देखें, अब इस सब्जेक्ट की जो है ना वो 60% आप लोगों का फाइनल होगा, 30% इसका अब 30% मिड टर्म में ऐड होगा, ठीक है। और जो आप लोगों की एक्टिविटीज़ हैं वो इतनी कम कर दी हैं। आप लोगों ने अब यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि ENG 101 जो है उसके क्विज़ेस कितने इंपॉर्टेंट हैं, उनकी इतनी ज़्यादा आप लोगों की जो है ना वो मतलब परसेंटेजेस ऐड होंगी, ठीक है। तो फिर आप लोगों ने उसके क्विज़ेस बिल्कुल भी मिस नहीं करने, अच्छे से करने हैं ताकि अच्छे मार्क्स लें और उसकी परसेंटेज आप लोगों की सिक्योर हो जाए, ठीक है। तो अब इसमें जो है वो आप लोगों के क्विज़ेस जस्ट 4% है, जस्ट 4%। मतलब कि आप चारों के चारों क्विज़ेस करें, इसके 2 अब आए हैं, 2 आप लोगों के बाद में आएंगे। और उसके बाद फिर आप लोगों का जो है वो मतलब उन चारों की जो टोटल मार्क्स होंगे उसमें से जो आप लोगों ने ऑब्टेन किए होंगे, ऑब्टेन मार्क्स पे टोटल मार्क्स को आप लोगों ने डिवाइड करना है चारों के चारों को। और उसके बाद मल्टीप्लाई 100 करके जो आप लोगों की परसेंटेज आएगी उसका 4% आप लोगों ने निकाला है। 4% ऑफ अगर आप लोगों की उसमें मतलब कोई 36% या कितनी परसेंट भी आती है तो उसका आप लोगों ने 4% निकालना है। तो वो जो 4% आएगा वो आप लोगों का फाइनल टर्म में ऐड होगा, ठीक है। तो ये देखिए 4% इसकी असाइनमेंट का होगा और जस्ट 2% जो है वो ग्रेडेड डिस्कशन बोर्ड का होगा। तो ये मिला के जो है वो 10% आप लोगों की एक्टिविटीज़ बन रही हैं इस सब्जेक्ट की, जस्ट 10%। और 30% आप लोगों का मिड है। अब यहाँ पे जो है ना वो मेन मसला ये आता है कि स्टूडेंट्स ना मतलब उनको समझ नहीं आ रही होती कि मिड में मार्क्स कितने लेने हैं। तो मिड में अगर तो आप लोगों का लाइक 38 मार्क्स का पेपर है ना, तो आप लोगों ने 38 की ना परसेंटेज निकाल लेनी है, ठीक है। अगर 30% ऑफ 38, ठीक है। अब 38 का अगर हम 30% निकालें तो आप लोगों को इस सब्जेक्ट में 11.5 मतलब 12 मार्क्स लेना लाजमी होते हैं टू सिक्योर 30% मार्क्स, ठीक है। 30% मार्क्स को सिक्योर करने के लिए आप लोगों ने इस सब्जेक्ट के 12 मार्क्स लेने हैं, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप 30% नहीं लेंगे तो आप लोग फेल हो जाएंगे, नहीं। आप लोग फेल नहीं होंगे, बल्कि जो आप लोगों की एक्टिविटीज़ होती हैं और जो मिड होते हैं, मतलब कि ये देखिए ना, आप लोगों की एक्टिविटीज़ का 20 तो ये वाला और मिड का ये वाला, अगर आप दोनों की ये दोनों चीज़ें मिला के अगर आप लोगों का 20% कम्प्लीट हो रहा है ना, 20%, तो आप लोग समझ लें कि आप लोग फाइनल टर्म में अपीयर हो सकती हैं। लेकिन अगर आप लोगों का ये दोनों मिला के भी 20% नहीं हो रहा, फॉर एग्जांपल अगर मिड में आपने 30% में से जो हमारा मतलब 11 मार्क्स जो 30% बन रहा था, 30% में से आप लोगों ने 15% लिए हैं, ठीक है, 15% लिए हैं। और 15% आप लोगों के फिर बनेंगे, इसका जो है वो हाफ बन जाएगा, 7-8 नंबर बन जाएंगे, 6-7 नंबर, ठीक है। अगर वो उतने आप लोगों ने लिए हैं और साथ आप लोगों ने क्विज़ भी किए हैं, असाइनमेंट भी की है, ठीक है, तो फिर आप लोग जो है वो फाइनल टर्म में अपीयर हो सकती हैं। अब ये मैं उन स्टूडेंट्स को कह रही हूँ जो बिल्कुल मतलब बिलो एवरेज है ना, जो बिल्कुल नहीं करते, तो उनके लिए। लेकिन अगर आप अच्छे हैं, आप ऑब्वियसली 38 मार्क्स में से आप 15 तो ज़्यादा नहीं है ना, 12 से 15 मार्क्स लें और फिर जो है वो इजीली आप लोग इसमें पास होंगे। अब आप लोगों ने मिड में और कोर्स एक्टिविटीज़ इन दोनों को मिला के आप लोगों ने 20% एटलीस्ट लेना होता है, ठीक है। बाकी आप लोग इससे ज़्यादा लें ताकि आप लोगों के फाइनल टर्म में अगर ऊंच नीच हो भी जाती है, मतलब कम मार्क्स आते हैं, तो पीछे से आप लोगों के अच्छे मार्क्स हों। और ऑब्वियसली इनकी परसेंटेज 40% जो होगी ना इन इन सारी चीज़ों की, 40% आप लोगों की, 40% आप लोगों की ना ये सारी चीज़ें ऐड होंगी। तो मतलब ये समझ लें कि अगर 100 मार्क्स का आप लोगों का पेपर है तो उसमें 40 नंबर जो है ना वो आप यहाँ से सिक्योर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप लोग जो है वो इधर से अपना अच्छे से इसको लेके चलें। देन आप लोग जो है वो अपने फाइनल में भी अच्छी कारकर्दगी दिखाएं और फिर आप लोगों के जो है वो ग्रेड्स अच्छे आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों ने हर एक सब्जेक्ट की जो है वो असेसमेंट स्कीम देखनी है, जिसकी जो है वो क्विज़ की ज़्यादा परसेंटेज है उसके क्विज़ पे ज़्यादा ध्यान देना है आप लोगों ने। और जिसकी जो है वो मिड टर्म पे ज़्यादा फोकस है उसका मिड टर्म आप लोगों ने ध्यान से मतलब अब ये देखें, जिनके 30% मिड है तो उनका आप लोगों ने मिड अच्छे से देना है। मिड मिड में आप लोग जो है वो अगर 38 मार्क्स में से 30 मार्क्स भी लेते हैं, इजीली ले आ जाते हैं बच्चों के, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में ना आप लोगों के सारे MCQs बेस्ड होता है पेपर।
आप लोगों को इतने ज़्यादा एमसीक्यूज़ आते हैं जिसमें से 38 एमसीक्यूज़ आप लोगों ने करने होते हैं। एमसीक्यूज़ वाला कुछ पेपर आप लोगों के 38 मार्क्स के होते हैं, कुछ 40 मार्क्स के होते हैं। 48 एमसीक्यूज़ होते हैं, उसमें से आप लोगों ने 40 करने होते हैं, ठीक है। किसी के 45 होते हैं, उसमें से 38 करने होते हैं। तो जितने भी करने होंगे, लेकिन आप लोगों ने उसमें से आप 30% ईजिली जो है वो सिक्योर कर सकती हैं अपना, ठीक है। अच्छे मार्क्स लें, 30+ मार्क्स लें, 31, 32, 30 मार्क्स, एटलीस्ट 25 to 30 मार्क्स तो आप लोगों के आए ना मिड में, ठीक है। ये मैं इसलिए कह रही हूँ, जिनके 25 to 30 मार्क्स आएंगे ना, तो जब वो फाइनल में जाएंगे तो फाइनल में आप लोगों के अगर 60 में से, मतलब 60 मार्क्स का पेपर होता है, अगर 60 में से आप लोगों के आते हैं लाइक 40 मार्क्स भी आ जाते हैं ना, तो आप लोगों का ग्रेड अच्छा बन जाता है। 40 to 45 मार्क्स आते हैं ना, तो आप लोगों का ग्रेड बहुत अच्छा बन जाता है, ए बन जाता है, ठीक है, B+ या ए। तो इससे भी अगर ऊपर जाते हैं, 50 मार्क्स तक पहुंच जाते हैं। पीछे वाली एक्टिविटीज़ आप लोगों ने 9, 10, 8 इतने मार्क्स लिए हैं, इसमें आप लोगों के 45 आ गए, इसमें आप लोगों के जो है वो 30+ आ गए या 30 आ गए, तो आप लोगों का A+ ए ग्रेड बन जाता है, ठीक है। और ए ग्रेड बहुत अच्छा ग्रेड होता है। तो इस तरह से आप लोगों ने अपनी हर असेसमेंट जो है वो देखनी है, हर सब्जेक्ट की देखनी है, और उसके बाद जो है ना वो आप लोगों ने इसके अकॉर्डिंग काम करना है। अब ग्रेड बुक में चले जाते हैं। ग्रेड बुक में आप लोगों के जो है ना, यहाँ पे असेसमेंट स्कीम दी होती है, यहाँ से आप लोगों ने जो है वो अपनी ग्रेडिड स्कीम में जाना है। और ये देखें, इसी हिसाब से आप लोगों ने, जो आप लोगों के टोटल मार्क्स बनेंगे ना, मतलब फाइनल में, वो इस हिसाब से लगते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप लोगों की फ़ाइनल में मिड फाइनल कोर्स एक्टिविटीज़ सबको मिला के आप लोगों की परसेंटेज इस हिसाब से बनती है ना, अगर 68% बनेगी, 70% बनेगी, तो आप लोगों का ग्रेड आएगा B-, ठीक है, ये ग्रेड आएगा। उसके बाद अगर आप लोगों की 74 तक बनेगी, 71 to 4 तक, तो फिर आप लोगों का B आएगा, ठीक है। फिर B+ आएगा आप लोगों का 80, मतलब 79% तक, 80 से नीचे अगर 80 होगी तो फिर आप लोगों का A- ग्रेड होगा, ठीक है। उसके बाद अगर, मतलब इस तरह से जो है वो आप लोगों के ग्रेड्स चेंज होते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों ने जो है वो ध्यान रखना है। साथ साथ आप लोगों ने जो है वो अपनी असेसमेंट देखते रहना है। अब मैं अगर इसका जो है वो निकालूँ, अगर मैं आप लोगों को असेसमेंट इसकी जो है वो मतलब असेसमेंट स्कीम के अकॉर्डिंग हम जो है वो इसके मार्क्स कैलकुलेट करके दिखाएं, तो इसकी जो है ना असेसमेंट स्कीम, ये देखें, ये आप लोगों का 20% मिड है। तो हम जो है ना वो आप लोगों ने एक एक्सेल शीट निकालनी है, उसमें लिखना है सारा, ठीक है। इसका 25 जो है ना वो टोटल मार्क्स आप लोगों के मिड में जो होंगे ना, वो 38 है, 38 होंगे ना। या इसके आप लगा लें कि अगर इसका आपको 40 मार्क्स भी होते हैं मिड में, एमसीक्यूज़ वाले जो होते हैं ना, उसके मिड में 40 होते हैं, और फाइनल में वो 80 मार्क्स का होता है। 80 में से आप लोगों ने 60 एमसीक्यूज़ करने होते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से करने होते हैं। उसके बाद आप लोगों का जो है क्विज़ेज़ और ये सारी चीज़ें, तो अगर आप लोगों के क्विज़ेज़ इसके आते हैं 2, जो कि होंगे 20 नंबर के, आ चुके हैं, ठीक है, आप लोगों ने किए भी हैं। अगर जीडीबी आप लोगों की 5 नंबर की होती है, ठीक है। असाइनमेंट आप लोगों की 20 मार्क्स की, अगर इसकी असाइनमेंट नहीं है, जैसे इसकी असाइनमेंट नहीं है, तो फिर इसको जो है वो हम ऐसे ही छोड़ देंगे। अगर आप लोगों ने क्विज़ेज़ में, दोनों क्विज़ेज़ में आप लोगों के जो मार्क्स हैं वो आते हैं 15, ठीक है, 15 मार्क्स आते हैं। अब इसकी परसेंटेज आप लोगों ने किस तरह से निकालनी है, इक्वल का साइन लगा के इसको डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स, मल्टीप्लाई के साथ साइन लगा देना है 100, ठीक है, एंटर प्रेस कर देना। तो 75% जो है ना वो आप लोगों का क्विज़ेज़ का मिड तक होगा, ठीक है। अगर आप लोग ये तो वैसे कैलकुलेशन जो होती है ना, ये फाइनल में आप लोगों ने ऐड करनी होती है, लेकिन अभी जस्ट मैं आप लोगों को जो है वो एक आइडिया के लिए दे रही हूँ। अब इसका अगर देखें, इसकी वेटेज कितनी है क्विज़ेज़ की, 12%, ठीक है। 12% अगर टोटल, मतलब 4 क्विज़ेज़ की वेटेज है, तो 2 क्विज़ेज़ की होगी 6%। तो इसकी 6% जो है ना वो आप लोगों की वेटेज अभी तक, मतलब जो होगी ना, वो ऐड होगी। तो इसके साथ ही जीडीबी की अगर आपको निकालनी है सेम वे में, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आप लोगों की एंटर प्रेस करना है। 50% आप लोगों की इसकी आ गई, तो इसकी वेटेज आप लोगों का कितना ऐड होगा इसमें, 3%, ठीक है। तो 3% इसका वेटेज होगा, तो वो आप लोगों ने ऐड करना है। अब ये तो आप लोगों की ना एक एक का वेटेज आ गया। अब इसकी परसेंटेज जो आप लोगों की फाइनल में ऐड होगी, वो कितनी ऐड होगी, वो अभी तक कितनी बनी है, तो वो हम निकाल लेते हैं। आप लोगों ने क्या करना है, इक्वल का साइन लगा के परसेंटेज जो आपकी आई है इसको मल्टीप्लाई करना है अपने वेटेज से, मतलब जितने परसेंट इसका वेटेज ऐड होगा। अगर क्विज़ का 6% है, जैसे हमने निकाला कि अभी जो 2 क्विज़ है उसका 6% होगा, लेकिन जब आपका ये ज़्यादा हो जाएंगे ना, 4 क्विज़ के होंगे, तो फिर इसका 12% ऐड होगा। तो इसके बाद आप लोगों ने ये लगाना है और एंटर प्रेस कर देना। तो ये देखें, ये 4.5 मार्क्स अभी तक आप लोगों के जो है ना वो फाइनल में ऐड होंगे,
ठीक है, क्विज़ के। इसी तरह आप लोगों ने जीडीपी का निकाल लेना है। जीडीपी का जैसे अब जो है वो हमारे पास इसकी 50% आई है, इसको आप लोगों ने मल्टीप्लाई कर लेना है 3% से, तो आप लोगों के जीडीपी जो है ना वो इसके 1.5 मतलब मार्क्स जो है ना वो आप लोगों के फाइनल में ऐड होंगे। ठीक है, अब इसकी असाइनमेंट्स नहीं है, अगर किसी की असाइनमेंट भी है तो उसकी भी आप लोगों ने टोटल मार्क्स यहाँ पे लिखने हैं, ऑब्टेन मार्क्स लिखने हैं। फॉर एग्जांपल अगर टोटल मार्क्स आप लोगों के 20 हैं, ऑब्टेन मार्क्स आप लोगों के 14 हैं, परसेंटेज फिर इसकी आप लोगों ने निकालनी है यहाँ से, ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई 100। ठीक है, ये लिख के आप लोगों ने प्रेस करना, एंटर प्रेस करना है, तो ये 70 आ जाएगा। ठीक है, 70 आप लोगों की परसेंटेज होगी इसकी। अब असाइनमेंट्स का जो अगर वेटेज जो है, फॉर एग्जांपल अगर आप ENG 501 के लिए कर रही हैं तो असाइनमेंट का वेटेज जो है वो 12% अगर ऐड हो रहा है तो इसको 12% आप लोगों ने यहाँ पे लिख देना है। अब हम इसकी परसेंटेज अगर निकालना चाहें कि इसकी हमारी परसेंटेज जो है वो फाइनल में कितनी ऐड होने वाली है, तो इसके लिए हमने सेम वे में इक्वल का साइन प्रेस करना है और यहाँ से आप लोगों ने इसको सिलेक्ट करना है। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय अपनी परसेंट वेटेज, जो आप लोगों की वेटेज होगी एंटर प्रेस करना है, तो आप लोगों की 8.5 मार्क्स जो हैं वो आप लोगों के असाइनमेंट्स के आएंगे। ठीक है, तो देखें कितना ज़्यादा, मतलब इतने थोड़े थोड़े मार्क्स मिला के ऑब्वियसली 100 तक हमने जाना है। ठीक है, पूरे 100 लेने हैं, तो फिर ये छोटे छोटे मार्क्स जो हैं ये बहुत इफ़ेक्टिव होते हैं 100 तक हमें पहुंचाने के लिए। ठीक है, अब मेरा समझाने का मकसद ये है कि इस तरह से अगर आप लोगों ने क्विज़ेस किए हैं, आप लोगों के 4.5 मार्क्स सिक्योर हो गए, 1.5 मार्क्स इधर से सिक्योर हो गए। अगर आप लोगों के मिड में फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ पे 38 मार्क्स का आप लोगों का मिड है, तो यहाँ से आप लोगों के अगर 25 मार्क्स भी आते हैं, ठीक है, 25 मार्क्स, और इसकी जो परसेंटेज होगी वो आप लोगों ने निकाल लेनी है सेम वे में। इसी तरह आप लोगों ने ना जब भी आप मिड दे के आएंगे, जैसे ही आप लोगों के मार्क्स आएंगे मिड की ना, आप लोगों की परसेंटेज भी आती है और आप लोगों के ऑब्टेन मार्क्स भी साथ होते हैं। लेकिन आप लोगों की जो होती है ना लाइक ग्रेड्स, वो मिड टर्म में नहीं दिए होते, वो टोटली ग्रेड्स आप लोगों के फाइनल में ही मिलते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाई टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई 100। ठीक है, मल्टीप्लाई 100 से कर लेना है, एंटर प्रेस करेंगे तो आप लोगों की 65% मार्क्स बनेंगे। देखिए जस्ट 25 मार्क्स। अब वो स्टूडेंट्स जो कहते हैं कि पास होने के लिए कितना चाहिए, पास होने के लिए कितना चाहिए, तो देखिए अगर आप लोग 10 नंबर भी लेते हैं ना, मतलब कि अपने मिड में, तो 10 नंबर का फिर ये देखें ऑब्वियसली ये 10 नंबर की फिर आप लोगों की परसेंटेज बन जाएगी 26%, और हमें जस्ट आप लोगों को फाइनल टर्म में जाने के लिए 20% चाहिए। ठीक है, यहाँ से आप लोगों ने क्विज़ेस किए, क्विज़ेस में से 10 में से 15 मतलब 20 में से 15 नंबर लिए और इतने परसेंट बन गई, तो आप लोगों की ये एक्टिविटीज़ सारी की सारी जो है ना, मिड हो गए, क्विज़ेस हो गई, जीडीपी होगी, जिसकी असाइनमेंट नहीं है उसकी असाइनमेंट आप अंदर से निकाल दें, अगर नहीं है तो, अगर है तो इसको रखें, अगर नहीं है तो उसको निकाल दें। ठीक है, बाकी सारी जो है ना उसकी परसेंटेज जो है वो कैलकुलेट करें कितनी आती है, फिर जो है ना वो आप लोगों को इन सारी जितनी भी ये है ना, इसको आपको 20% लेना लाजमी है। ये 20% रूल है कि आप लोगों ने इन सब में जो है ना वो 20% लेना लाजमी है, इसके बगैर आप लोग जो है ना वो नेक्स्ट जो अपने फाइनल है ना उसमें ऐड नहीं हो सकते। ठीक है, अगर आप लोगों ने इसमें लिए 3 नंबर, ठीक है, 3 नंबर लिए, आप लोगों के 7% बना। ठीक है, प्रीवियस आप लोगों की एक्टिविटीज़ जो थी ना उसमें आप लोगों ने 0 नंबर लिया, 0 या समझ लें कि 5 नंबर लिए हैं। ठीक है, जस्ट 5 नंबर लिए हैं आप लोगों ने, जीडीपी तो आप लोगों ने की कोई नहीं। ठीक है, तो फिर आप लोगों के अब मिला के जो है वो परसेंटेज इसकी कितनी बन रही है, 5 मतलब 5 मार्क्स जस्ट लिए हैं, एक क्विज़ किया है, और उसकी फिर आप लोगों की उसी हिसाब से जो है वो टोटल मार्क्स 20 हैं, तो ये परसेंटेज आप लोगों की 25% बन गई, जिसमें जो है वो आप लोगों ने ये देखिए, अगर अब ये 25% यहाँ पे आप लोगों ने खुश नहीं हो जाना कि एक क्विज़ करने से 25% बन गई, बस हमारा 20% पूरा हो गया, नहीं। यहाँ पे जब आप लोगों की ये जो फाइनल टर्म डेट शीट के लिए रिक्वायरमेंट्स देखी जाती है ना, तो यहाँ पे आप लोगों के जो क्विज़ होते हैं ना वो 4 होते हैं। ठीक है, अगर उसमें से आप लोगों ने जो है वो परसेंटेज ये देखें, अब आप लोगों की 12% बन रही है। ठीक है, अगर यहाँ पे आप लोगों ने 7% यहाँ पे लिए, ठीक है, 7% यहाँ पे परसेंटेज ली और 12% ऊपर थी, तो फिर भी देखिए आप लोगों के 12 और 7 ये 20% नहीं बन रहे। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों ने सारे के सारे क्विज़ेस मतलब अपने नेक्स्ट भी जो आएंगे, इस अभी जो आए हुए हैं इनमें भी, अगर आप लोगों ने अभी जो आए हुए हैं इनमें आप लोगों ने मतलब कोई एक भी किया हुआ ना, एक मिस भी है, तो फिर भी आप लोगों के अगले जो आने वाले हैं उसको अच्छे से करें, तो कोई मसला नहीं है, आपको 20% जो है ना वो पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मिड्स में अच्छे मार्क्स लें, अब इतने 3-3 4-4 नंबर तो नहीं ना ठीक लगते, तो आप लोग जो है वो मिड्स में कम से कम जो है ना वो आप लोगों ने 25 मार्क्स लाजमी लेने हैं। ठीक है, 25 मार्क्स से जो है वो आप लोगों की परसेंटेज काफ़ी मतलब ना इंक्रीज़ हो जाएगी।
तो उससे फिर आप लोगों ने जो है वो ये देखें 25% से आप लोगों की 65% जो है ना वो परसेंटेज इसकी होती है। ठीक है, 65% इसकी परसेंटेज आती है, तो ये इजीली आप लोग जो है वो ऑब्टेन कर सकते हैं। इस तरह से जो है वो आप लोग इसका क्लियर करें। हर एक सब्जेक्ट की आप लोग जो है वो असेसमेंट स्कीम निकालें, उसको कैलकुलेट करें। ठीक है, कितने आप लोगों ने जो है वो इसके मार्क्स लिए हैं अभी तक। तो अब ये देखिए इसके 3 नंबर हैं, और नेक्स्ट जो है वो अगर 5 भी आ जाते हैं ना इसके, तो कोई मसला नहीं है, आप लोग इजीली जो है ना वो अपना 20% सिक्योर कर सकते हैं। ठीक है, जीडीबी अच्छे से की है, जीडीबी के आप लोगों के 2.5 मार्क्स तो सबको मिल ही जाते हैं। ठीक है, चाहे आप लोगों ने जैसी भी की है, कम वेश होता है कि 2 मार्क्स मिलते हैं, नहीं तो 2.5 मार्क्स आप लोगों को मिल ही जाते हैं। तो इसके साथ आप लोगों के क्विजेज जो हैं वो दूसरे के भी 3 नंबर भी आ गए, तो आप लोग अगर मिड में 7 से 8 नंबर भी ले लेते हैं ना, तो आपका 20% पूरा हो जाएगा। ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो बिलो एवरेज है, लेकिन जो एक मतलब A+ ग्रेड्स लेना चाहते हैं, मैं उनको यही रिकमेंड करूँगी कि हमेशा अपने जो क्विज़ेज़ होते हैं ना, इंग्लिश के क्विज़ेज़ जो होते हैं, वो आप लोग एक तो ChatGPT से ना करें। ENG 101 को आप ChatGPT से कर सकते हैं, क्योंकि इसका उधर से मिल जाता है, ये कॉमन है, लाइक ग्रामर वगैरह की है, और इसकी आप लोगों के आंसर्स भी वहाँ पे अच्छे होते हैं, ठीक होते हैं, अथेंटिक होते हैं। लेकिन जो आप लोगों की ये होगी ना, जैसे ENG 501, अब हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, अब हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज बहुत डाइवर्स है। ठीक है, ये गूगल पे इतनी ज़्यादा है, तो जो इस बुक में है ना वो आपके गूगल पे नहीं मौजूद ना, तो चैट जीपीटी या जिमिनी, उसमें उसने सब ने ना आप लोगों के आंसर जो होते हैं वो गूगल से लेके देने होते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप लोग जो है वो इनके जो क्विज़ होते हैं ना वो बुक से किया करें, बुक से सर्च आउट करके किया करें, और जो है वो अच्छे मार्क्स लें। ठीक है, फिर मिड में आप लोगों ने टारगेट अपना रखना है कि हमने कम अज़ कम भी है जो है ना वो 20+ मार्क्स लेने हैं, कम अज़ कम 20+। लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अगर ले रहे हैं तो 25 मार्क्स तो आप लोगों ने लाजमी लेने हैं हर सब्जेक्ट में। ठीक है, 25 से 30 के दरमियान आप लोगों के मार्क्स होने चाहिए, और उसके बाद फिर जो है वो बाकी आप लोगों का यहाँ पे कोर्स एक्टिविटीज़ आप लोगों ने छोड़नी कोई नहीं, मार्क्स चाहे जितने आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, 5 आए, तो आप लोग जो है वो ईजिली 20% सिक्योर कर सकते हैं। अब अगर यहाँ पे आप लोगों को 20% नहीं ना बनता, क्विज़ छोड़ दिए, असाइनमेंट छोड़ दी, मिड टर्म में भी आप लोगों ने जो है वो 7-8 नंबर नहीं लिए, मतलब 20% तक भी नहीं पहुँचे, तो फिर आप लोग फेल होते हैं। ठीक है, फिर आप लोग टोटली फेल हो जाते हैं, आप लोग फिर फाइनल भी नहीं दे पाते। फिर वही सब्जेक्ट जिनमें आप फेल हुए होते हैं ना, ये नहीं कि आप सारे सब में फेल हो गए, जस्ट वो सब्जेक्ट्स जिनके साथ आप लोगों ने इस तरह से किया है, उन सब्जेक्ट्स की फिर आप लोग फाइनल नहीं दे पाते, फाइनल नहीं दे पाएंगे। मतलब जब डेट शीट आती है ना, तो जब डेट शीट आप लोगों की आएगी, आप लोगों ने बनानी है, तो उसमें वो वाला सब्जेक्ट शो ही नहीं होगा। आप जो मर्ज़ी कर ले, वो सब्जेक्ट फिर दोबारा शो नहीं होगा। ठीक है, फिर आप लोगों को दोबारा वो कोर्स सिलेक्शन में नज़र आएगा यहाँ पे फेल हुआ। ठीक है, फिर आप लोगों को दोबारा रखना पड़ेगा, अगले सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स भी डिस्टर्ब होंगे, सीक्वेंस भी डिस्टर्ब होगी। तो इससे अच्छा है कि अभी आप लोग जो है वो अपनी एक प्लानिंग के साथ अपनी तैयारी करें, और इसमें इजीली जो है वो मार्क्स अपने सिक्योर करें। 20% तो दोनों को मिला के आप लोगों के हों ना, ताकि फाइनल्स में आप लोग प्रिपेयर हो सके। ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो जॉब होल्डर्स हैं नहीं पूरा कर सकते, लेकिन बाकी स्टूडेंट्स जो घर बैठ के फ्री पढ़ रहे हैं, कोई मसला नहीं है उनको, तो वो तो अच्छे मार्क्स लें। इसमें जो है वो 25 से 30 मार्क्स या 30+ लें, मिड्स में मतलब लें, और एक्टिविटीज़ सारी करें, और आप लोगों के जो है वो यहाँ से मार्क्स बहुत अच्छे सिक्योर हो जाते हैं। फिर फाइनल में आप लोगों ने जस्ट जो है वो 60 में से आप लोगों ने कोई 33 मार्क्स लेने होते हैं। मतलब 33 भी क्या, अगर आप लोग मतलब सबको मिला के ना, यहाँ से सबको मिला के अगर आप 50% वाला पास होता है वीयू में। ठीक है, 50% वाला मतलब कि 100 में से 50% वाला पास होता है। ठीक है, 100% में से 50% वाला। अगर आप लोगों की कोर्स एक्टिविटीज़ अच्छी हैं, तो आप लोगों के 10 से 15% तो इधर से सिक्योर हो जाते हैं। फिर मिड टर्म आप लोगों ने अच्छा किया है, उसमें आप लोगों ने जो है वो 25 मार्क्स लिए हैं, तो यहाँ से आप लोगों के जो है वो मार्क्स सिक्योर हो जाते हैं। तो ये 50% तो आप लोग यहाँ से ही पूरा कर सकती हैं। मतलब अगर फिर फाइनल में आप लोगों को जस्ट 20% की ज़रूरत होती है। ठीक है, 20% की, मतलब कि कोई 20 से 25 नंबर, 60 में से 20 से 25 नंबर भी आ जाए, तो आप लोग ईजीली पास हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन वही अच्छे ग्रेड्स के लिए तो आप लोगों को 60 में से भी जो है वो 45 से 50 नंबर लेने होंगे। ठीक हो गया। तो आई होप कि आप लोगों को अब ग्रेडिंग स्कीम, वीयू की ग्रेडिंग स्कीम थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, लेकिन इस तरह की भी नहीं है कि आप लोग समझ नहीं सकते, बहुत आसान भी है। और ये समझ लें कि इसको
ऑब्टेन करना बहुत इजी है, ठीक है। अब मेरे जो होते थे, हमेशा मैंने क्विज़ सारे किए होते थे, असाइनमेंट्स में जितने भी मार्क्स होते थे मतलब फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह 15-16 नंबर जो है वो 20 में से आ जाते होते थे। 18 भी साइकोलॉजी और ये जो इस तरह के सब्जेक्ट्स होते हैं इनके 20 में से 20 भी आ जाते हैं, लेकिन इंग्लिश के सब्जेक्ट के 16, 17, 15 इतने ही आते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों ने खुद की है तो, अगर कॉपी पेस्ट की है तो इससे भी कम। तो बस मकसद ये है कि आप लोगों ने ये करनी ज़रूर है, मार्क्स पे नहीं जाना। और मिड अच्छे से देने हैं आप लोगों ने। मिड के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि मिड के क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, और इनकी जो प्रेपरेशन है ना, उसमें मैंने लास्ट वीडियो बनाई हुई है, आप वो देखें कि इनकी प्रेपरेशन आप लोगों ने किस तरह से करनी है। अब ये इनके जो है वो जस्ट MCQs आएंगे ENG 101 के, तो आप लोगों ने इसके MCQs की फ़ाइल्स पकड़नी है, सारी की सारी रीड करनी है, 501 और 502 इनकी। इंशाल्लाह 501 की मैं जल्द फाइल अपलोड करूँगी, और 101 की भी। 501 और 502 इनके सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव आएंगे, ठीक है। और वो मैंने बताया हुआ आप लोगों को, दोनों दो शॉर्ट होंगे, दो लॉन्ग होंगे, दोनों के दो दो, और साथ जो है वो MCQs होंगे, ठीक है। बाकी सबके जो है वो जस्ट MCQs होंगे। MCQs इन दोनों के कंसेप्चुअल आते हैं, आप लोगों ने कंसेप्चुअल वे में इनको तैयार करना है, ठीक हो गया। सारे के सारे जो है वो हैंड आउट मेन डिफाइंस याद करनी है, और जो कंसेप्ट है उनको बिल्ड करना है, सारे याद नहीं करने। तो चलिए, आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, जिसमें जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि क्वेश्चन किस तरह से आते हैं वीडियो में, और आप लोगों ने उसमें आंसर मतलब किस तरह से कितना आंसर देना है किसका। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।